तो ये है हमारे द गोल्डन ब्राउन स्नेक का पार्ट 2। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि लिंक और मज़ा दोनों ही नहीं मिलेगा। तो जाइए जाके देखिए, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है। और हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो भास्कर की वो रात तो कट जाती है और इधर इन 3 लड़कों की भी रात आराम से कट जाती है। इसके बाद जब अगला दिन आता है तो क्या होता है कि ना ये तीनों लड़के बोलते हैं कि चलो आज और कल में सर चले जाएंगे, तो हम जाके आज मिल आते हैं और बाहर खा पी आते हैं कुछ, तो चलो सर के पास चलते हैं। तो ये डाक बंगले जाते हैं। जब डाक बंगले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये डरपोक वाला लड़का होता है ये सर को बोलता है कि सर मैं ना वॉशरूम यूज़ कर लेता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं खाते पीते हैं बाहर। तो सर भी कहते हैं कि जाओ जाओ अपना जाओ वॉशरूम जाओ, ये रहा वॉशरूम, और तो हम तुम्हारा बाहर वेट करते हैं। तो जब ये लोग बाहर वेट करने लगते हैं तो वो वहाँ पे वो जो लड़का था वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, सांप 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 मुझे मार डालेगा। और इस बार ये सांप एक शीशे की मदद से बाहर आया था। अब जब वो शीशे की मदद से बाहर आया, उसको देख के ये इतना डर गया कि ना तो ये कुंडी खोल पाया और ना ही उस सांप से अपना बचाव कर पाया, और सांप ने उसे डस लिया और ये वहीं मर गया। अब क्या हुआ कि इधर से इन तीनों ने उसकी चिल्लाहट की सुन के गेट को तोड़ना शुरू कर दिया। अब जब गेट उन्होंने बड़ी मुश्किल से तोड़ा या खोला, जो भी किया, उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ये तो इसकी भी कंडीशन वैसी ही हो गई है, अब इन्होंने उसको लेके ना तुरंत गाड़ी में डाला और डॉक्टर के पास दौड़े। पर एज़ यूजुअल इस बार भी वो उसको बचा नहीं पाए। और इधर डॉक्टर साहब ने कहा कि ना जो भी इसको अटैक करने का जो ढंग है और जो भी इसको मारने का, और जो हमें जहर और उसका डीएनए सांप का जो भी हमने मैच किया है, तो ये वही है, सेम ही सांप है जो पहाड़ी में अजीत को काटा था और जिसने अब इसे काटा है। तो इस सब बातों को सुन के ना वो बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। और भास्कर सर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक सांप पहाड़ी में काट रहा था, काट के मारा एक लड़के को और वो घर में आ गया, उस मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। डॉक्टर तो अब तो अपनी बात कह के चले गए और इधर ये सब भी अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। और इनका डिसीजन था कि अब ये कल को निकल जाएंगे। तो अब ये जो रात आने वाली थी, इस रात को हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली थी। तो इस रात में सबसे पहले लड़कों की तरफ का सीन आता है। तो जो ये लड़के होते हैं, क्या होता है कि इनका ना रूम बंद होता है, अपना रूम में बैठे होते हैं आराम से, 2 बच्चे होते हैं जो। तो क्या होता है कि इनके ना कमरे के बाहर ना सांप आ जाता है, और बाहर के मतलब इस बार ना वो होटल वाले मैनेजमेंट वाले लोग देख रहे होते हैं, देख लेते हैं उसे और भगाना शुरू कर देते हैं, हट हट सांप हट हट हट, मारना शुरू कर देते हैं सांप को। और सांप भी हमारा बड़ा ही जानकार था कि उसने किसी और को नहीं हर्ट किया, बस उसे इन 2 लड़कों से ही कुछ था जो उसके गेट के बाहर आया था। तो अब क्या होता है, ये सब लड़के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जो उनका मैनेजर होता है वो उनको मिलता है और कहता है सर अच्छी बात है आप बाहर नहीं निकले, यहाँ पे एक बड़ा खतरनाक सांप आ गया था और गोल्डन कलर का। तो इनको लगता है कि अरे ये तो वही सांप है, और वो डर कर अपना बैठ जाते हैं चुपचाप कमरे के अंदर कि अच्छी बात है हम बाहर नहीं निकले, नहीं तो हमें मार डालता। और उधर भास्कर की तरफ, आज भास्कर को एक ऐसी बात पता चलने वाली थी जिसके बाद से उसे अपने इन बच्चों के गुरु होने पर भी शर्म आने वाली थी। तो भास्कर बैठा होता है आराम से, और क्या होता है कि ना हवा चलने लगती है और अचानक से वही सांप आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वैसे बोलता है कि वैसे तो मैं जीव हत्या के बहुत खिलाफ हूँ, पर तुमने जो मेरे बच्चों के साथ किया है ना, उसकी वजह से मैं तुम्हें मारने में 1% टाइम नहीं लूँगा। तो फिर क्या होता है कि ना वो सांप अचानक से ना इंसान बन जाता है, और वो इंसान एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत होती है। अब वो औरत कहती है कि सर मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ मुझे बताओ ना, तो मैं तुम्हारे इन भूत प्रेत में मानता हूँ ना मैं तुमसे डरता हूँ, तो जो भी है मुझे फटाफट सच सच बता दो, तुम वैसे ही मेरे 2 बच्चों की जान ले चुकी हो। तो सीन कट के वहाँ से एक जगह पे आता है जहाँ पे ये चारों लड़के जब स्टार्टिंग में इस गांव में आए थे। तो जब ये आए थे तो उसी समय करण सिंह और उसकी वाइफ बैलगाड़ी से आ रहे थे। तो बताती है कि मेरी और करण सिंह की ना बचपन की दोस्ती थी, हमारा कोई नहीं था और मेरे को मेरे मामा ने पाला था। तो बड़ी मुश्किल से करण सिंह ने उन्हें मना के और कि हमारी शादी हो जाए, तो हमारी बड़ी मुश्किलों से शादी हुई थी। और अब हम अपने डाक बंगले में ही आ रहे थे कि हम भी यहीं काम करेंगे, और करण सिंह तो करते ही हैं।
तो उसके बाद जैसे हम आ रहे थे तो ये चारों ने गाड़ी रोकी, हमारी बैलगाड़ी को थोड़ा रुकवाया और जगह रास्ता पूछने लगे। तो हमने बोला कि हाँ, ये हमारे जो करण सिंह हमारे पति थे ये बहुत ही खुश हो गए, मतलब ये बहुत ही खुश मिजाज भी थे ये। तो ये बोलने लगे कि अरे सर मैं वहीं काम करता हूँ, मैं भी आता हूँ अपनी वाइफ के साथ। तो वो कहते कि नहीं नहीं तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। तो इन्होंने हमें बड़े ही प्यार से अपनी गाड़ी में बैठा लिया कि, और मेरे पति भी बहुत खुश हो गए थे कि मैं भी गाड़ी में बैठ लूँगी पहली बार। मतलब हम गांव वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना कि कोई गाड़ी में बैठे। तो वो भी बड़ी खुशी खुशी में गाड़ी में बैठा के हमें ले गए और हम डाक बंगला पहुँच गए। उसके बाद ये फूलन चंद था और हमारे पति थे, तो दोनों ने बोला कि ना आप आइए बैठिए आराम कीजिए। और इन्होंने हमारी मुंह दिखाई की रस्म होनी थी और हम लोग रात को उसके बाद ही हम आगे सबको मुंह दिखाते और हम गए अपने रूम में चले गए। और इधर फूलन चंद ने उस दिन सारा काम संभाला और इन्होंने फूलन चंद को काफ़ी सारे पैसे दिए कि जाओ दारू सिगरेट लेके आओ, मतलब हमें नशा करना है, ये ऐसे लड़के थे। तो इन्होंने उसके बाद क्या किया, नशा किया जब रात को। तो इन्होंने फूलन चंद को कुछ पैसे दे के बाहर भेज दिया कि जा तुझे नौटंकी देखनी थी ना, जा तू जाके नौटंकी देखिया। उतनी देर में ही इनमें से जो वो आपका अजीत था उसकी एक बुरी नज़र थी मुझ पर। और उसके बाद इसने ना मैं और मेरे पति बैठे हुए थे और इन्होंने आके पहले तो मेरे पति की हत्या करी, उसके बाद इन्होंने मेरे साथ रेप किया। और रेप में ये इतने मतलब नशे में थे कि इनको ये भी नहीं पता चला कि इन्होंने मेरे मुंह के साथ साथ मेरे नाक पे भी वो टेप लगा दिया और मैं उसी समय मर गई। और उसके बाद वो जो आत्मा थी वो ये भी कहती है कि जो मेरी नाक थी बंद हो चुकी थी और मैं मर गई थी, और उसके बाद भी इन्होंने अपना दुष्कर्म बंद नहीं किया। और जब इनका नशा उतरा तब इनको समझ में आया कि मैं मर चुकी हूँ। और उसके बाद इन्होंने गाड़ने के लिए वहाँ पे कुल्हाड़ी वड्डे लेके इन्होंने मेरे पति की लाश को तो गाड़ी दिया और उसके बाद इन्होंने मुझे भी वहीं फेंक दिया। क्योंकि उस समय जब ये मुझे गाड़ने के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ पे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आने लगी और इन्हें लगा कि उस तरफ कोई आ रहा है और इन्होंने डर के मारे मुझे गाड़ दिया, कहीं गाड़ा नहीं सच फेंक दिया। और इसीलिए मेरी लाश पुलिस वालों को मिल गई और मेरे पति की लाश नहीं मिली और मैं अब उनसे बदला लेने के लिए ही उन्हें मार रही हूँ। भास्कर बोलता है कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और सबूत की कमी नहीं होगी। वो कुल्हाड़ी, तुम्हारे पति की लाश और इन लोगों का यहाँ रहना, और फूलन चंद गवाही देगा। कहती है फूलन चंद कैसे गवाही देगा, उसके तो मुंह में इन्होंने पैसे भर दिए हैं। और साथ ही फूलन चंद तो मुझे बदनाम कर रहा है कि मेरे पति ने मुझे किसी और के साथ देख लिया था, तो मेरे ससुर थे उन्होंने मुझे मार दिया और फेंक दिया। इसने तो हमारे पूरे खानदान को ही बदनाम कर रखा है, ये कैसे सच्ची गवाही देगा। तो भास्कर कहता है वो देगा, मैं उसे इतना मजबूर करूँगा कि वो सच बोलेगा और उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। पर इधर इन्होंने पुलिस वालों को बताया भास्कर ने अगली सुबह उठते ही। पर जब ये सब कुछ हो रहा था उधर ये दोनों लड़के भागने के लिए पूरे तैयार हो चुके थे, क्योंकि अब ये यहाँ रुकने वाले थे नहीं, पर इन्हें कुछ भी पता नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है। और इधर ये दोनों लड़के गाड़ी में बैठ के भाग चलते हैं और जब वो आधे रास्ते में होते हैं तो एक बैलगाड़ी उनके आगे आती है और एक लड़का बैलगाड़ी को हटाने जाता है, दूसरा लड़का वापस आके गाड़ी में बैठने के लिए गाड़ी का गेट खोलता है। तो एक सांप, वही गोल्डन ब्राउन सांप, उसे डस लेता है वहीं बीच हेड में और उसे मार देता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो लड़का होता है वो वापस आके अपने फ्रेंड की लाश देखता है कि उसको सांप ने काट लिया, तो वो भी तड़पड़ अपना खेतों की ये जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। और वहाँ फाइनली आत्मा वहाँ भी अपना बदला ले लेती है, सांप के रूप में आके उसे डस लेती है और ख़त्म कर लेती है अपना बदला। उसके बाद वो भास्कर को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलती है कि आपकी वजह से मेरा बदला भी पूरा हुआ और मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी, क्योंकि अब दुनिया वाले जान चुके हैं कि मैं भागी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मेरे पति ने मुझे मारा या मेरे ससुर ने मेरी लाश फेंक दी। अब उन सबको भी शांति मिलेगी और मेरे ससुर भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट सकेंगे। साथ ही साथ पुलिस और मतलब मेरी बेइज्जती जो भी हुई है वो सब ठीक हो चुकी है। तो उसके लिए थैंक यू और मैं चलती हूँ, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। और अगर आपको ऐसी ही और स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके मुझे मैसेज कीजिए और अपनी पूरी स्टोरी